Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, I will be discussing the topic of Interpol. So we have discussed in previous week various international organizations. Now why are we discussing this Interpol? Actually because of two developments. First is that Interpol has launched a new database by the name of iFamilia to identify missing person. और मिसिंग पर्सन के कंटेक्स्ट में एक और चीज़ है येलो नोटिस जो इंटरपोल का. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मेहुल चोक्सी. So who was involved in the PNB scam along with his nephew Nirav Modi. So actually he left India and then he was staying at Antigua and Barbuda, and later on he escaped to Dominica and there he was found. So after he was found missing from Antigua and Barbuda, so Interpol issued a yellow notice. So in this background let's discuss the topic of Interpol and उसके बाद हम क्या क्या इंटरपोल के 8 टाइप के नोटिसेस होते हैं, उसमें से कितने कलर्ड नोटिसेस हैं और कौन कौन से किस नोटिस का क्या पर्पस है, रेड नोटिस येलो नोटिस क्या क्या पर्पस है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट. ओके फ्रेंड्स, सो इंटरपोल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो तो पहले हम डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं. न्यू डेटाबेस फॉर मिसिंग पर्सन iFamilia के बारे में जो हम बात कर रहे थे. सो दिस डेटाबेस हैज बीन लॉन्च्ड. ओके, iFamilia. सो व्हाट इज इट? iFamilia हैज बीन लॉन्च्ड by Interpol, which is a new global database. It is a global database. It will identify missing persons or unidentified human remains around the world through the DNA of relatives. So DNA का जो database है Interpol hold करेगा and on that basis it will identify missing person और unidentified human remains. ऐसे कुछ cases भी हो सकते हैं कि कोई इंसान मर गया है और उसको identify करना मुश्किल हो रहा है. So in that cases through the DNA of relatives ये काफ़ी सारे डीएनए कलेक्ट करेगा. इसके पास बहुत डीएनए का बड़ा डेटाबेस है तो उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करा. एंड डीएनए किनशिप एज आई सेड दैट इट मैचिंग इज यूज्ड मोस्टली इन केसेस वेयर अ डायरेक्ट सैंपल ऑफ द मिसिंग पर्सन इज नॉट अवेलेबल. तो इस केस ये इस कंटेक्स्ट में iFamilia लॉन्च करा है टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन. तो की पॉइंट यही है इसके. iFamilia लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इंटरपोल. व्हाट इज द पर्पस? टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन. थर्ड इज हाउ? थ्रू डीएनए मैचिंग. तो ये आपके 3-4 पॉइंट है, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. मेंस पे तो देखो इस पर कुछ क्वेश्चन आना नहीं है. तो ये पर्पस है प्रीलिम्स के लिए, ये इस साल के लिए और नेक्स्ट साल के लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. iFamilia. ओके, आई फॉर इंटरपोल. तो ये हमारा पहला कंटेक्स्ट हो गया. और दूसरा कंटेक्स्ट मैंने बताया था कि वाई आर वी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ इंटरपोल टुडे. इट इज़ बिकॉज मेहुल चोक्सी, सो ही इज अंकल मेहुल चोक्सी, अंकल ऑफ नीरव मोदी, जो PNB स्कैम में इन्वॉल्व थे दोनों. तो ये एक्चुअली 2018 से एंटीगुआ एंड ये इंडिया इन्होंने छोड़ दिया था, भाग गए थे. एंड एंटीगुआ एंड बारबुडा में 2018 से रह रहे थे. आफ्टर बीइंग तो इन्हें फ्यूजिटिव ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया था. देन ही इलीगली एंटर द कंट्री बाय द नेम ऑफ डोमिनिका एंड डोमिनिका में फिर इनको अरेस्ट करा गया. जैसे ही एंटीगुआ एंड बारबुडा से ये गायब हो गए थे देन इंटरपोल इशूड अ येलो नोटिस अगेंस्ट हिम. तो येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के कंटेक्स्ट में इशू करा जाता है. सो बोथ द डेवलपमेंट्स आर रिलेटेड टू मिसिंग पर्सन. तो वहाँ पे डोमिनिका में ये पाए गए, फिर डोमिनिका में इनको अरेस्ट मिला एंड देन डोमिनिका हाई कोर्ट डिनाइड अ बेल टू हिम फॉर इलीगली एंटरिंग इनटू द कंट्री. तो अभी ये अरेस्ट में है वहाँ पे. अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज डोमिनिका एंड देयर इज अनदर कंट्री बाय द नेम ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक. सो ये जो आइलैंड हम देख रहे हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो इसका जो एक हाफ है डोमिनिकन रिपब्लिक है, दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डोमिनिका. ठीक है, तो यहीं पे एक एंटीगुआ एंड बारबुडा है, यहीं पे आइलैंड है छोटा सा, तो उससे करके वो वहाँ पे चले गए थे. सो लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट डोमिनिका. अगर हम उसकी बेसिक ओवरव्यू देखें, एज वी कैन सी इट्स लोकेशन. तो ये आपका यूएसए हो गया, ये आपके कैरिबियन हो गया, कैरिबियन सी हो गया, एंड ये आपका लैटिन अमेरिका हो गया. तो यहाँ जो बीच में आइलैंड है यहाँ पे आपका डोमिनिका है. इसकी कैपिटल है रोसोऊ, इसकी कैपिटल है. ओके, तो डोमिनिका क्या है? इसकी रोसोई कैपिटल है. इट इज अ पार्ट ऑफ द विंडवर्ड आइलैंड चेन इन द लेसर एंटिलीज आइलैंड ग्रुप इन द कैरिबियन सी. सो दे कैन आस्क इन विच सी इट इज लोकेटेड, वेदर इट इज लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और कैरिबियन सी. सो इन दैट केस द करेक्ट आंसर इज कैरिबियन सी. इट हैज बीन निकनेम्ड द नेचर आइल ऑफ द कैरिबियन और फॉर इट्स नेचुरल एनवायरमेंट ये भी कहा जाता है. सो दे कैन आस्क व्हाट इज द नेम ऑफ which island is known by the name of nature isle of the Caribbean, and it is regarded as the youngest island in the lesser Antilles because it is still being formed by the geothermal volcanic activity. तो अभी भी वहाँ पे जो लैंड मास है बढ़ रहा है क्योंकि volcanic activity काफ़ी बढ़ रही है, which is also evidenced by the world's second largest hot spring by the name of Boiling Lake.
तो दुनिया का जो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट आपका हॉट स्प्रिंग है बॉइलिंग लेक, वो आपका डोमिनिका में लोकेटेड है एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड नेशन कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, जिसमें सारे मेंबर्स हैं एक्सेप्ट क्यूबा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ये आपका डोमिनिका के बारे में ब्रीफली ओवरव्यू हमने ले लिया, बट मेजर टॉपिक ऑफ द डे इज इंटरपोल, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये हमारे दोनों कंटेक्स्ट हो गए हमारे, वाई आर वी डिस्कसिंग, एक मेहुल चोकसी के कंटेक्स्ट में और दूसरा आई फेमिलिया के बारे में जो मैंने आपको बताया था। सो ये न्यूज़ आई थी आपकी हिंदू न्यूज़पेपर में। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ इंटरपोल। नाउ व्हाट इज इट? इंटरपोल इज ऑल्सो नोन एज, मतलब ऑफिशियल नेम इज इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज कॉमनली नोन एज इंटरपोल। तो ये इसका ऑफिशियल नेम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इफ दे आस्क इट। नाउ इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग कैन बी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड अदर क्राइम। तो जो भी क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, यानी कि टेररिज्म हो गया, बिकॉज टेररिज्म नोज नो बाउंड्री, ट्रैफिकिंग हो गया, अदर क्राइम हो गया, तो उसमें जो आपकी पुलिस एजेंसीज है उसमें कॉपरेशन का रोल प्ले करता है। इट हैज 194 मेंबर, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इज ऑल्सो इट्स मेंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये भी पूछ सकते हैं कि विच कंट्रीज आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ इंटरपोल, और दूसरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि दैट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन हैज बीन गिविंग रिकॉग्निशन बाय इंटरपोल। सो व्हाइल राइटिंग एन आंसर ऑन वेदर इजराइल एंड पैलेस्टीन के बारे में हम पूछे, दैट वेदर इट शुड बी टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में पूछे, सो यू कैन से दैट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशन ने तो अभी उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया, बट यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हो गई, जैसे यूनेस्को हो गई, तो उसने रिकॉग्निशन दिया है। इंटरपोल, ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, ये अभी मैं आपको बताऊंगा दोबारा से, बट स्टिल इट हैज गिवन रिकॉग्निशन टू स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन ऑल दीज टॉपिक्स आर इंटरलिंक, तो ऐसा नहीं कि जो ये यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ इंटरपोल के कंटेक्स्ट में है, ऑल दीज टॉपिक्स आर इंटररिलेटेड, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसका हेडक्वार्टर है लियोन इन फ्रांस, LYON इन फ्रांस, एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1923। As I mentioned that it is not a unit of the United Nations system. तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी गवर्नेंस काउंसिल, इसकी जो जनरल असेंबली है इंटरपोल की, दैट इज इट्स सुप्रीम बॉडी विच मीट्स एनुअली एंड टेक्स ऑल द की डिसीजंस रिलेटेड टू इंटरपोल। अभी जनरल असेंबली के कंटेक्स्ट में भी हम इंटरपोल की जनरल असेंबली, नॉट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो उसके कंटेक्स्ट में भी हम अभी बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम डिफ्यूजन और इंटरपोल नोटिस के बारे में, बीच में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। एंड अनदर पॉइंट इज ईच कंट्री होस्ट्स एन इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, NCB। तो हर कंट्री जो इसकी मेंबर कंट्रीज है 194 है, दे होस्ट एन इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो विच लिंक्स नेशनल पुलिस विद देयर ग्लोबल नेटवर्क, विद इंटरपोल्स ग्लोबल नेटवर्क। तो इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो NCB का काम करती है? That is CBI, Central Bureau of Investigation. They can ask whether it's NIA, CBI, IB or RAW. तो कौन सी एजेंसी है? So NCB का जो काम करती है, इंटरपोल की जो NCB डिजिग्नेट करती है हर कंट्री में, so as to ensure coordination, तो उसमें CBI काम करती है। CBI has been designated as the National Central Bureau by Interpol in India. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम CBI का जब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें भी डिस्कस कर लेंगे ये। तो इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा सबसे रिकॉग्नाइजेबल पार्ट है वो है आपका इंटरपोल नोटिसेस। सो व्हाट इज इट? पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरपोल नोटिसेस हैं। 8 टाइप के इंटरपोल नोटिस होते हैं। तो एज यू कैन सी, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो ये 8 नोटिस हैं। उसके नीचे आपको टेक्स्ट दिख नहीं रहा होगा, पर वो मैंने लिखा हुआ है तो आप लोगों को अलग से बता दूंगा। रेड नोटिस फॉर वांटेड पर्सन। तो ये आपके नोटिस के बारे में आप सुनते रहते होंगे। तो मेहुल चोकसी के केस में येलो नोटिस इशू हुआ था, रेड कॉर्नर नोटिस नहीं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा। और जो मैंने अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स के बारे में बात करा था कि एक तो मिसिंग पर्सन हो गए और अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज, तो उसके केस में ब्लैक नोटिस इशू होता है, जो मैंने आई फेमिलिया के कंटेक्स्ट में बताया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। So let's discuss about Interpol notices. These are international alert or requests circulated by Interpol, allowing police in member countries to share critical crime information. तो ये इंटरपोल इशू करता है। These are regarded as international alert or request, and ये रिक्वेस्ट इशू करता है कि जो सारी कंट्रीज है, हमारी मेंबर कंट्रीज है, वो आपस में क्राइम रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे
अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जैसे अभी मेहुल चोक्सी के कंटेक्स्ट में येलो नोटिस इशू करा गया था, सो इट मेंट कि अंडर येलो नोटिस इट रिक्वेस्टेड ऑल द कंट्रीज टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग पर्सन बाय द नेम ऑफ मेहुल चोक्सी। तो ये आपका येलो नोटिस था। देन एज आई सेड दैट देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नोटिसेस, 8 टाइप के होते हैं, आउट ऑफ इट 7 आर कलर कोडेड, तो उनका नाम भी कलर के बेसिस पे ही होता है। एंड द 8th स्पेशल नोटिस इज इशूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऐसी बात, तो ये हो गया आपका 7-8 टोटल नोटिस इंटरपोल के। अगेन दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, कहीं पे लिखा होगा 7 कहीं पे, पर यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है एंड दैट इज टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ इंटरपोल। तो 8 नोटिस है, जिसमें से 7 का नाम कलर के बेसिस पे है, कलर कोडेड है, यानी कि उसका नाम कलर पे है, रेड येलो वाइट, रेड येलो ब्लैक। और जो 8वां नोटिस है दैट इज इशूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये हमारे 8 नोटिस हैं, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ लेंगे हम अभी। नाउ दीज नोटिस पब्लिश्ड बाय इट आर मेड ईदर ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस ओन इनिशिएटिव। तो ये नोटिस कब इशू होते हैं, या तो इंटरपोल अपने आप ही नोटिस इशू कर देती है, आइदर और दे आर बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर स्टेट्स एनसीबी। तो इंडिया के कंटेक्स में अगर मेहुल चोक्सी के कंटेक्स में अगर इशू करा होगा तो सीबीआई ने कहा होगा कि मेहुल चोक्सी भाग गया है, नीरव मोदी भाग गया है, तो इंटरपोल नोटिस इशू कर दे तो उसके बिहाफ पे। और अथॉरिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विच इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशन। तो या तो कंट्रीज, या तो इंटरपोल खुद नोटिस इशू कर सकती है, या तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, दैट इज इंडिया के केस में सीबीआई रिक्वेस्ट कर सकती है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन और आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एंड इट कैन ऑल्सो रिफ्यूज टू पब्लिश अ नोटिस दैट इट कंसिडर्स इनएडवाइजेबल और एट पोटेंशियल रिस्क। तो ऐसा नहीं है कि अगर सीबीआई ने अगर इंटरपोल से रिक्वेस्ट करी है तो उसे मानना ही पड़ेगा, इंटरपोल कैन ऑल्सो रिफ्यूज द रिक्वेस्ट। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस द नोटिसेस, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नोटिस। तो सबसे जो कॉमन और सबसे फेमस नोटिस है आपका वो है रेड नोटिस। इट सीक्स टू इट इज इशूड टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट के टाइम पे होता है, विच इज हु इज वांटेड बाय जुडिशियल जुरिस्डिक्शन और अ इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर इंश्योरिंग हिज और हर एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन होता है कि एक बंदे को अगर कहीं पे दूसरी कंट्री में भाग गया है, तो जैसे विजय माल्या की एक्स्ट्राडिशन की बात चल रही है, तो उस कंटेक्स में कोई भी अगर इंसान है, कोई फ्यूजिटिव है जिसकी अरेस्ट चाहती है इंटरपोल, तो जुरिस्डिक्शन या फिर कंट्री, तो उसके लिए एक अरेस्ट वारंट ये इशू करा जाता है विच इज नोन एज रेड नोटिस। तो ये कंट्री भी इशू कर सकती है या फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल से भाग गया है और उसकी एक्स्ट्राडिशन इंश्योर करता है ये नोटिस। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट। ये आपका हो गया रेड नोटिस। फिर आपका ब्लू नोटिस, टू लोकेट, आइडेंटिफाई और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी ऐसा इंसान जो वैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, मतलब डायरेक्ट फ्यूजिटिव नहीं है, पर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी लोकेशन, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हु कैन हेल्प इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए ब्लू नोटिस इशू करा जाता है। टू आइडेंटिफाई एंड टू कॉल दैट पर्सन हु कैन हेल्प इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये ब्लू नोटिस इशू करा जाता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रेड नोटिस। तो हो गया सिर्फ अरेस्ट के लिए, ये ब्लू नोटिस हो गया टू लोकेट, आइडेंटिफाई और ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अभी तक ये अरेस्ट वारंट नहीं है। रेड नोटिस तो सीधे कहता है उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये पहला रेड हो गया, दूसरा ब्लू नोटिस हो गया। थर्ड हो गया ग्रीन नोटिस, टू वार्न अबाउट अ पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज इफ दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबल थ्रेट टू अ पब्लिक सेफ्टी। तो कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में लग रहा है कि फ्यूचर में ही और शी कैन बी ऑफ हार्म टू द नेशनल सिक्योरिटी, तो फिर ग्रीन नोटिस करा जाता है कि भाई हो सकता है फ्यूचर में ये अटैक कर सकता है या फिर हार्म कर सकता है। तो इसके कंटेक्स्ट में ग्रीन नोटिस इशू करा जाता है। येलो नोटिस, टू लोकेट अ मिसिंग पर्सन और टू आइडेंटिफाई अ पर्सन अनेबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ हरसेल्फ। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई कुछ अपनी यादाश्त खो जाए, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और टू लोकेट अ मिसिंग पर्सन, दैट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेहुल चोक्सी। तो ये येलो नोटिस होता है। ब्लैक नोटिस इज टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइबल बॉडीज। तो जाने की प्लेन क्रैश हो गया या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया, उसमें किसी की बॉडी नहीं पता चल रही, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं चल पा रही, तो उसके चक्कर में ब्लैक नोटिस इशू करा जाता है। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के कंटेक्स्ट में होता है ब्लैक नोटिस। ऑरेंज नोटिस, टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन और ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग एन इमिनेंट थ्रेट एंड डेंजर टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। ये आपका ऑरेंज नोटिस हो गया।
तो ग्रीन नोटिस आपका जैसे कि वो पब्लिक सेफ्टी के कंटेक्स में ओवरऑल था, कि नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स में था, कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी क्या क्या कर सकता है. ऑरेंज नोटिस इट शुड ऑल्सो वॉर्न अबाउट एन इवेंट. वो सिर्फ जो आपका ग्रीन नोटिस था वो तो पर्सन के कंटेक्स में था. टू वॉर्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग एन इमिनेंट थ्रेट एंड डेंजर टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी. ये हो गया. देन देयर इज पर्पल नोटिस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्ट, डिवाइसेस और हाइडिंग प्लेसेस यूज्ड बाय क्रिमिनल्स. तो ये आपका पर्पल नोटिस हो गया. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड व्हाट आर द डिवाइसेस और हाइडिंग प्लेसेस यूज्ड बाय क्रिमिनल. तो ये उसके बारे में, क्या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का, आईसिस का या फिर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या वेपन्स हैं, क्या डिवाइसेस हैं, कौन सी आईटी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर वो कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो वो पर्पल नोटिस होता है. एंड देन देयर इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस. तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का कंटेक्स्ट पे बिहाफ पे इशू करा जाता है. इट इज इशूड टू इन्फॉर्म इंटरपोल मेंबर्स दैट एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी इज सब्जेक्ट टू यूएन सैंक्शंस. तो ये तब इशू करा जाता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे यूएन सैंक्शन लग चुके हैं, तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए ये नोटिस इशू करा जाता है. ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द 8 नोटिसेस. रेड नोटिस वांटेड पर्सन, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन, ब्लू नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ग्रीन नोटिस वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट एंड पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी. तो ये आप ग्रीन और ऑरेंज में कंफ्यूज मत होना कि ऑरेंज ग्रीन नोटिस इज फॉर वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, ऑरेंज नोटिस इज फॉर इमिनेंट थ्रेट. तो ये आपके 8 नोटिस हो गए. सो काइंडली हैव अ लुक एट दिस. एंड द लास्ट इज इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. अब ये भी वैसे ब्लू, लाइट ब्लू है, पर वो कलर कोडेड नहीं है, तो इसे ब्लू नोटिस नहीं कहा जाता. ब्लू नोटिस आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए. सो दीज आर द 8 इंटरपोल नोटिसेस, आउट ऑफ इट 7 आर कलर कोडेड. And let's discuss another topic which is related to diffusion. So diffusion is another process. It is another request for cooperation on alert mechanism. तो ये भी नोटिस की तरीके से ही है, बट उससे कम फॉर्मल होता है. एंड की डिफरेंस नोटिस, इंटरपोल नोटिस एंड इंटरपोल डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, दैट जनरल सेक्रेटेरिएट डज नॉट रिव्यू और अप्रूव डिफ्यूजन प्रायर टू इट्स बीइंग डिसमेटेड टू अदर मेंबर कंट्रीज. तो यानी कि डिफ्यूजन पहली बात तो आपका लेस फॉर्मल होता है, जो नोटिस होता है काफी फॉर्मल तरीका होता है. तो डिफ्यूजन भी एक अलर्ट मैकेनिज्म ही होता है नोटिस की तरीके से, बट की डिफरेंस ये होता है कि बहुत कम फॉर्मल है. एंड मेजर डिफरेंस आपका यही है कि उसमें जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरपोल वो इसे रिव्यू नहीं करता, तो उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल के एम्प्लॉयज हैं तो वो उसे इशू कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर कंट्रीज, एंड द जनरल सेक्रेटेरिएट डजंट रिव्यू इट. वो तो ये डिफ्यूजन होता है. पर नोटिस ये होता है टू इन्फॉर्म मेंबर कंट्रीज अबाउट द थ्रेट. पर इंटरपोल नोटिस होता है जब बहुत ज्यादा उनको लग रहा होता है कि अब इंटरपोल नोटिस इशू कर रहे हैं, यानी कि इट हैज अप्रूवल ऑफ इवन द जनरल सेक्रेटेरिएट व्हेन दे आर आल्सो कंसर्न कि यार बिना बात पे हम कोई नोटिस इशू ना कर दे, देन जनरल सेक्रेटेरिएट reviews it or gives its approval. So friends, in this context we have covered the topic of Interpol. I have also discussed that. Why are we discussing it? मैंने आपको बताया था कि मेहुल चोकसी के कंटेक्स्ट में जब येलो नोटिस इशू करा गया था. I also discussed the topic of Dominica, and then I also discussed this topic of I Familia, which was published in the Hindu newspaper. And with this I have covered Interpol, its notices and diffusion. Okay friends, so I have covered this topic in a 3C approach, which I keep on saying that I have covered the topic comprehensively. I have covered all the dimensions, but in a very concise manner, and I have also included the current developments. So friends, if you like this lecture, then press the like button, share it, and subscribe to the channel of AQ Bias. And before ending my lecture, I have an important announcement that on 7th of July we are launching our foundation batch, under which 800 hours of classes will be provided to you for general studies. So have a look at it, and out of this 80 hours of current affairs classes will be there. So 7th July is the key date. And apart from this, we are also launching optional subjects: history, geography, polity, sociology and public administration. And if you have any query, then you can always contact us at these numbers, and this is our address. So this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.